हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन और अपान का प्रयोग। देखिए, ऑन और अपान का प्रयोग कैसे होता है। हम लोग ऑन और अपान का प्रयोग कब करेंगे? प्रीपोजिशन में। देखिए, जब कोई चीज़, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के जब ऊपर रहती है तो इसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? ऑन। जैसे कि यह चीज़ उस चीज़ के ऊपर है, कोई भी वस्तु है किसी चीज़ के ऊपर रहती है तो उसे हम ऑन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में है, द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स, किताबें कहाँ पे हैं? टेबल के ऊपर हैं। तो किताबें कहाँ हैं? टेबल के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। जैसे ही सैट ऑन अ वॉल, वह एक दीवार पर बैठा है, तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ का प्रयोग होगा? ऑन का। तो ये स्थिर है। ऑन का प्रयोग उस स्थान पर होता है जो चीज़ें स्थिर होती हैं, और कोई चीज़ किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है किसी वस्तु के ऊपर रहती है और वो स्थिर अवस्था में होती है, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए ना? ऑन का प्रयोग कब होता है प्रीपोजिशन के रूप में? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रहती है और स्थिर अवस्था में होती है, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, ही सैट ऑन अ वॉल। ठीक है, वह एक दीवार पर बैठा है, किताबें मेज के ऊपर है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। अपान का प्रयोग देखो, अपान का प्रयोग कहाँ पे होगा? अपान मतलब ही होता है पर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो वहाँ पे अपान का प्रयोग होता है। बस इसमें क्या हो जाती है? गति, इसमें मोशन हो जाता है। ठीक है, अपान में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल। यहाँ पे कुत्ता क्या किया? कूद करके टेबल पर आ गया। तो यहाँ पे मोशन हो रहा है, गति हो रही है ना। कुत्ता जो है कूद करके मेज पर आ गया, तो अपान लगा। जब कोई चीज़ जो है मोशन में होती है, गतिशील होती है, तब वहाँ पे अपान का प्रयोग होता है पर के लिए। जैसे स्टैंड अपॉन द बेंच, तो बेंच पर जाकर खड़े हो जाओ। यहाँ पे भी मोशन हो रहा है, गति हो रही है, जा करके खड़े हो गए बेंच पर, तो इसलिए यहाँ पे अपान का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ऐसे समझना कि जहाँ पे चीज़ें स्थिर अवस्था में रहेगी वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, जहाँ पे गति होगी वहाँ पे अपान का प्रयोग होगा। देखिए, अभी मैंने बताया था कि ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ऑन का प्रयोग हम किसी सरफेस को दिखाने के लिए, जब कोई भी चीज़ किसी सरफेस पर है, कोई भी चीज़ कोई सरफेस पे किसी सतह पर है, तो उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया था कि किताबें कहाँ पे है? मेज़ के ऊपर हैं। तो मेज़ के ऊपर एक सरफेस, एक सतह थी, तो वहाँ किताब किस पे थी? मेज़ के ऊपर थी। ऐसे मेज़ है, उसके ऊपर किताब है। जैसे मार्कर मेरे हाथ में है, तो मार्कर कहाँ है? ऑन माई हैंड। तो ये क्या हुआ? ये सरफेस के ऊपर है, तो ये यहाँ पे क्या लगेगा? ऑन का प्रयोग होगा। इसी तरीके से अगला है कि डे और डेट को दिखाने के लिए, दिन और तारीख को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में? जैसे ही विल कम ऑन संडे, यहाँ पे डे आ गया, तो ही विल कम ऑन संडे, वह संडे को, रविवार को आ जाएगा। तो यहाँ पे संडे के पहले हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1996, तो यहाँ पे डेट के लिए भी ऑन का प्रयोग हुआ है। ठीक, इसी तरीके से डे और डेट को दिखाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह संडे को आ जाएगा, और मेरा जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1996 को। तो यहाँ पे डेट और डे को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डे और डेट को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग होता है। सरफेस पे कोई चीज़ रहती है तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि अगर आएगा किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए भी, कोई भी डिवाइस है या कोई मशीन है तो उसको दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कहेंगे कि ही इज़ ऑन द फोन, वो फ़ोन पर है। जैसे कोई किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है तो हम कहेंगे कि ही इज़ ऑन द फोन, वो फ़ोन पर है, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई डिवाइस है फ़ोन, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। जैसे है आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविज़न, मैं कहाँ क्रिकेट देख रहा था? टेलीविज़न पर, तो यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि टेलीविज़न या तो कोई डिवाइस है या तो कोई मशीन है। ठीक है, तो आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न पर क्रिकेट देख रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है कि बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में, द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, माई लेग, मेरी लेग पर क्या गिर गई? आइसक्रीम गिर गई।
तो यहाँ पे बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए किसका प्रयोग हुआ है, ऑन का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से सी वियर्स हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग हुआ है, फिंगर को दिखाने के लिए, बॉडी का पार्ट है। इसमें एक चीज़ समझिएगा, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, सी वियर्स हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, यहाँ पे इन हर फिंगर नहीं रहेगा, ऑन हर फिंगर। रिंग कहाँ पहनी जाती है, उंगली के ऊपर ना, उंगली के अंदर नहीं पहनी जाती है, इसलिए उसमें इन का प्रयोग नहीं होगा, ऑन का प्रयोग होगा। रिंग कहाँ पहनते हैं हम लोग, उंगली के ऊपर पहनते हैं, ये सरफेस है हमारी फिंगर का, ये सरफेस है और इस सरफेस में रिंग पहनी जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, इन नहीं कहना आप लोगों को, ठीक। बॉडी के किसी भी पार्ट को दिखाने के लिए अगर कोई बात ऐसी आए तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में और भी आ सकता है, जैसे माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी माँ ने मेरे माथे पर किस किया, तो वहाँ पे भी ऑन का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग समझेंगे कि ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं यूज़ ऑफ एट और इन। एट और इन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे हम लोग करेंगे, देखते हैं, समझते हैं। देखिए हमने 2 कॉलम बना दिया, वॉच और कैलेंडर। कैलेंडर के लिए और वॉच के लिए किस चीज़ का प्रयोग होगा, जब वॉच से रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड कुछ भी आएगा, जैसे घंटा, मिनट, सेकेंड ना, सेकेंड, घंटा, मिनट की बात जब होगी तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से अगर कैलेंडर से रिलेटेड आएगा, जैसे ईयर, मंथ की बात होगी, तो हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन के रूप में इन लगाएंगे। और डेज और डेट्स आएगा तो ऑन लगाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि डेट के लिए कैसे ऑन का प्रयोग होगा और डे के लिए कैसे ऑन का प्रयोग होगा, इसके पहले तो डे और डेट के लिए ऑन का प्रयोग होगा, ईयर और मंथ के लिए इन का प्रयोग होगा, और घंटा, मिनट, सेकंड के लिए ऐट का प्रयोग होगा। इसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि कैसे इसका यूज़ होगा। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल है, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। मैं स्कूल कितने बजे जाता हूँ, 7 बजे जाता हूँ। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, घंटे की बात हो रही है ना। यहाँ पे वॉच से रिलेटेड बात है कि मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होना चाहिए, ऐट का। आई विल मीट यू एट 2 o'clock, यहाँ पे भी समय की बात हो रही है, घड़ी से रिलेटेड है, घड़ी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे। बस इतना याद कर लो कि जब घड़ी से रिलेटेड आएगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे, ठीक है। जब घड़ी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वहाँ पे हम ऐट लगाएंगे। और कैलेंडर में ईयर्स और मंथ आएगा तो इन लगाएंगे, डेज और डेट आएगा तो हम ऑन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में इन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। तो यहाँ पे देखिए ईयर की बात हो रही है तो इसलिए इन का प्रयोग हुआ। भारत को आज़ादी कब मिली, 1947 में मिली, तो इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। तो वहाँ पे ईयर की बात हो रही है, साल की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे इन लगाएं। इसी तरीके से ऑन का भी देखें, हम लोगों ने देख लिया है। जैसे ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, जैसे माई बर्थडे इज़ ऑन 8 अक्टूबर, तो यहाँ पे डेट की बात हो रही है इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ, ठीक है। इन, ऑन, एट, सबका मतलब समझ में आ गया ना कि कहाँ कहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग समझेंगे। अभी मैं कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज दे देती हूँ घर के लिए, होमवर्क, आप लोग उसे करके बताइएगा। देखिए आगे एग्जाम्पल करते हैं, ये है कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क एक्सरसाइज के रूप में। अब इसको आप लोग करके बताइए कमेंट में कि इन सब में क्या क्या भरा जाएगा। कमेंट करके मुझे एक जैसे फर्स्ट का है तो फर्स्ट लिख करके उसमें कमेंट करके बताइए कि ऑन, इन, एट किस चीज़ का प्रयोग होगा। इन तीनों में सब में बताइए कि किस किस चीज़ का प्रयोग होगा, ऑन होगा, इन होगा, ऐड होगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ करके, पीछे से वीडियो अच्छे से देख करके, 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद समझिए कि इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, भर करके फिर उसको कमेंट करके बताइए। इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसको 2-4 बार वीडियो को रिवाइज करिए, देखिए, इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।